गॉड सनरो के बारे में मैं क्या सोचूं? सच कहूं तो मेरे मन में लाख सवाल उठ रहे हैं। कभी लगता है कि सरू कोई साधारण लड़की नहीं है, उसमें कुछ ऐसा है जो बाकी सब में नहीं। लेकिन फिर अगले ही पल यह सवाल मुझे अंदर तक हिला देता है कि आखिर सरू है कौन? क्या वो सच में वही मासूम, सीधी सादी लड़की है जो सबके सामने दिखाई देती है, या फिर उसके पीछे कोई और राज छुपा है? और सरू ही क्यों? कपिल का नाम भी बीच बीच में उभर कर आता है। कपिल, जो बाहर से गंवार और बेफिक्र नजर आता है, पर उसके अंदर कहीं गहरे छुपी हुई चालाकी और साजिशों की आहट महसूस होती है। सरू और कपिल, ये दोनों नाम अब एक उलझी हुई पहेली की तरह हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब सर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, देख लेना, वही बनेगी, वही असली बनेगी। उनकी आंखों में ऐसा यकीन था मानो भविष्य देख लिया हो। और यहीं से इस कहानी में आया अब तक का सबसे बड़ा धमाका। असली चेहरा सामने आता है। सीरियल की कहानी अचानक मोड़ लेती है और सामने आता है असली ट्विस्ट। अब यह साफ हो जाता है कि सरू की किस्मत में सिर्फ राधा बनना ही नहीं लिखा है, बल्कि वेद को बचाने वाली वही होगी। लेकिन वेद को बचाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ आती है असली खलनायिका, अनिका। जी हाँ, अनिका, जिसके बारे में सबने सोचा था कि वो सुधर गई है, बदल गई है। वो अब पहले जैसी चालबाज, ईर्ष्यालु और स्वार्थी लड़की नहीं रही। लेकिन सच हमेशा देर से सामने आता है, और जब आता है तो सबको चौंका देता है। असल में अनिका कभी बदली ही नहीं थी। उसका वह मासूम चेहरा, उसके मीठे शब्द और सबको खुश करने की कोशिश, ये सब एक मुखौटा था। एक ऐसा नकाब जिसके पीछे छुपा था उसका असली जहरीला रूप। अनिका की चालाक योजना। जब उसे लगा कि उसके सारे पैतरे वेद पर काम नहीं कर रहे, तो उसने रच डाली एक खतरनाक योजना। एक शाम, जब घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थी और हर कोई व्यस्त था, अनिका चुपके से वेद के पास पहुंची। उसने उसकी ड्रिंक में मिलाया एक ऐसा जहरीला मिश्रण जो शरीर को तुरंत नष्ट नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे होश और ताकत छीन लेता है। वेद, जिसे किसी बात का अंदेशा तक नहीं था, उसने वो ड्रिंक पी ली। और कुछ ही मिनटों बाद उसकी आंखें भारी होने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। अनिका ने मुस्कुराते हुए धीरे से फुसफुसाया, क्या सोचा था तुमने वेद, कि मैं भी उस थर्ड क्लास सरू जैसी बन जाऊंगी? कभी नहीं। मैं अनिका हूं। और सरू की तरह बनकर सबको बेवकूफ बनाना वाकई मजेदार है। लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। वेद अब अपने होश खो रहा था। अनिका ने उसे संभाला और कमरे की ओर ले गई। उस कमरे में, जहां दीवारों पर अंधेरा था, पर्दे बंद थे और माहौल में अजीब सी घुटन थी। यह वही कमरा था जहां अनिका अपना खेल खेलने वाली थी। सरू को मिलता है संकेत। दूसरी ओर सरू, जो अपनी ही दुनिया में उलझी थी। जन्माष्टमी की तैयारियों में लगी सरू अचानक रुक जाती है जब उसके हाथ में एक मोरपंख आता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे याद आता है देवसा के वो शब्द, तुम ही मेरी राधा बनोगी। सरू कांप उठती है। क्या यह सचमुच कोई संकेत है? क्या ये ईश्वर का इशारा है कि अब वही राधा बनकर अपने कृष्ण, यानी वेद को बचाएगी? लेकिन तभी उसके दिल में एक और सवाल उठता है, वेद आखिर है कहाँ? उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वो घर के हर कोने में तलाशती है, हर चेहरे से पूछती है, लेकिन कहीं से भी उसे वेद का पता नहीं मिलता। और तभी उसे एक हल